गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट एंड पिकअप ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनके इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। ओके, और ये कोई भी हो सकता है। टॉपिक सुनने में या फिर थंबनेल देखने में आपको लगा होगा कि हाँ ये लव लाइफ को लेकर है, पर्सनल लाइफ को लेकर है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग सभी के लिए है। आप अपने फ्रेंड्स के लिए देख सकते हो, रिलेटिव्स के लिए देख सकते हो, आप जिनको पसंद करते हो उनके लिए देख सकते हो, कोई अनजान व्यक्ति है उसके लिए देख सकते हो। ओके, कोई भी आपके माइंड में, आपके कोलीग्स एंड आपके बॉस, ठीक है, जिनको भी जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, ठीक है, उनके लिए रीडिंग देख सकते हो। सभी के लिए है। और इस रीडिंग को लेकर आने का जो रीजन है वो बस यही है कि अभी फुल मून एनर्जी चल रही है और इस एनर्जी में ना बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। लोगों को गुस्सा बहुत आता है, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं। तो मैं बस यही चाहती थी कि लोग खुद को संभाल कर रखें और अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई डेंजर है तो उससे अलर्ट रहें। दैट्स इट। सो वही मैं देखना चाहती थी कि क्या कुछ निकल कर आएगा आज की रीडिंग में। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, किसी को लेकर आपको डर लग रहा है या किसी को लेकर आप एक बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हो किसी पर, तो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इंटेंशंस क्या है, ठीक है। तो इस रीडिंग को देखने के लिए जो सबसे पहला स्टेप हमें लेना है, हम सभी जानते हैं, 3 ब्रेसलेट्स मैंने रखे हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। ग्रीन जेड हो गया पहला ब्रेसलेट, दूसरा हो गया टाइगर साई, तीसरा हो गया एक्वामेरिन। ओके, सो आप टाइम ले लो, वीडियो पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है सिलेक्ट करने में तो आप ऑप्शंस मैंने दिए हैं वो आप देख सकते हो। और अगर आप जल्दी ही सिलेक्ट कर लेते हो, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती है, तो ऐसे ही कर लो, ठीक है। अगर ये तरीका आपको अच्छा नहीं लगता है तो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो। वहां पर आपके नेम इनिशियल्स होंगे, उस आधार पर आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग गाइस जनरल है, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है। जरूरी नहीं है कि पूरी तरीके से आपसे रेजोनेट हो जाएगा, तो जितना होता है उतना आपने लेना है और जो नहीं होता है जाने देना है, कोई बात नहीं। ओके जी। और टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। एंड जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ और जब मैं करूंगी मैं आपको बता दूंगी। अभी ऑलरेडी जिनका मैंने पेमेंट ले रखा है उन्हीं की कंप्लीट करनी है रीडिंग और हो नहीं पा रही। कल मैंने जो मेल्स किए हैं लोगों को, एक जनरल मेल रीडिंग का बुक करी थी, उनको मेल्स किए हैं मैंने। अभी व्हाट्सएप रीडिंग भी देखना बाकी है, तो अभी बहुत काम है। सो अभी तो नहीं कर रही हूँ, बट करूंगी, आपको इन्फॉर्म कर दूंगी यहीं पर यूट्यूब पर कम्युनिटी सेक्शन में मैं आपको बता दूंगी। एक बात और कि जो बुकिंग होती है वो हमारे ऐप से होती है। हमारा ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, वहां से। मैं कोई व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी अलग से शेयर नहीं करती। तो अगर आप कमेंट करते हैं और आपके कमेंट पर रिप्लाई आता है किसी व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी के साथ, आपको उस पर नहीं जाना है। मैं बुकिंग लेती हूं तो सिर्फ ऐप से और कहीं से भी नहीं। ओके, ध्यान रहे, अलर्ट रहे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। उससे पहले मैं कर देती हूँ आपकी एनर्जी क्लींजिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर हम रीडिंग देखेंगे। तो मैं इसको जरा ऐसे कर देती हूँ। चलिए, ये रहा हमारा सिंगिंग गाउन। शुरू करते हैं। अगर आप अपने रूम में हैं, आराम से लेट जाइए और इसको आराम से सुन सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, वर्क प्लेस पर हैं, तो जहां पर बैठे आराम से बैठ जाइए। ओके, चलो जी।
ओके, पीस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। आपका ऑरा क्लींस हो चुका है, देखते हैं क्या कुछ आता है। ओके ओके, तो शुरू करते हैं ग्रीन जेट से। तो जिन्होंने भी इसको चूज किया है और ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। और ये कोई भी हो सकते हैं, ओके, याद रहे। चलिए ओके, ओके, Two of Pentacles, Three of Cups, Knight of Wands, Sun. ओके, तो जिन्होंने भी ग्रीन जेट को चूज किया है जानना चाहते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है जिनके लिए भी आप सोच रहे हो उनकी इंटेंशंस क्या है। इंटेंशंस प्योर हैं गाइस, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, दिल से काइंड है, सभी की हेल्प करने वाला या करने वाली। ओके, जनरलिस्ट रीडिंग है, जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आप लीजिएगा। ये व्यक्ति इमोशनल भी है जब इमोशनल होना होता है, प्रैक्टिकल भी है जब प्रैक्टिकल होना होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंसान है और आपसे जुड़ने का रीजन जो है या फिर ये जिस तरीके से आपको चेस कर रहे हो सकता है उसकी वजह से थोड़े डाउट्स होते हो कि क्यों इतना चेस किया जा रहा है। तो चेस करने का बड़ा रीजन है। इनको ये लगता है कि अगर आप दोनों मिलकर काम करते हो, आप दोनों मिलकर कुछ भी करते हो तो कुछ बहुत बड़ा कर पाओगे। ओके, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, उनको ऐसे लगता है। अभी मुझे नहीं पता ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं आई थिंक वो फाइनेंशियली काफी स्टेबल हैं। अगर वो खुद कुछ नहीं भी कर रहे हैं, मान लो आप कोई बिजनेस या जॉब नहीं कर रहे हो, तो फैमिली आपकी स्टेबल है काफी, और वो चीज ये देख रहे हैं। और इनके जो ड्रीम्स हैं वो इतने बड़े हैं जिसके लिए इनको फाइनेंसेस चाहिए होंगे। तो इनको ऐसे लगता है कि अगर आप दोनों मिल जाओ तो आप एक दूसरे को एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। फाइनेंशियली आप इनको हेल्प करोगे और इनके जो सपने हैं वो अगर सच हो गए तो इनकी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी और पूरी दुनिया की हेल्प होगी। ठीक है, इनको ऐसा लगता है। मैं इनको देख रही हूं लगातार काम करते हुए, और हर वक्त या तो ये लिखते रहते हैं, लिखने का शौक है, या
खोजते रहते हैं। ओके, सो कुछ ऐसा नेचर है। तो ये इसी वजह से ये कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, और जो भी इनके सपने हैं वो अभी से नहीं है, बहुत पहले से हैं, बचपन से। लेकिन इनको चांस नहीं मिल पाता, और फाइनेंशियली भी ये बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि अगर आप दोनों मिल जाओ ना तो काम बन जाएगा। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये फायदा ढूंढ रहे हैं, ये सच में आपसे लगाव रखते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो चीजें मैंने बताई तो ऐसे सुनने में लगता है कि अरे ये तो बहुत स्वार्थी हैं, तो वो चीज नहीं है। ये लगाव रखते हैं बेशक, और जब बात अपनी जिम्मेदारियों को उठाने की आती है तो ये अपनी जिम्मेदारियां उठाते हैं, कभी भी भागने की कोशिश नहीं करते, ये किसी को धोखा नहीं देते। ठीक है, किसी के साथ, क्योंकि अगर ऐसा करते होते ना तो अभी तक ये बहुत सक्सेसफुल हो चुके होते हैं, सच में। आपने भी देखा होगा लोग जो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, और फिर जब टाइम आता है तो बस नैया डूब भी जाती है। लेकिन जो लोग मेहनत से आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन हमेशा के लिए फिर स्टेबल हो जाते हैं। तो इनके साथ भी वही है। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर ना इनका सपना पूरा करो, और फिर जो आपके सपने हैं वो भी आप दोनों मिलकर पूरे करो। लेकिन वही है कि आपसे इनको कुछ चाहिए, और ये चाहते हैं कि ये भी आपको कुछ दें। हो सकता है कि आपको केयर एंड लव चाहिए हो, तो वो ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इनको लगता है कि मुझसे ज्यादा बेहतर कोई प्यार नहीं कर सकता, किसी की देख रेख नहीं कर सकता, और इनको जो चीज चाहिए प्रैक्टिकल लेवल पर, तो वो चीजें आप इनको प्रोवाइड कर सकते हो। तो मिलकर ये बड़ा अच्छा एक कम्बो बन जाएगा। ओके, और अगर ये कोई फ्रेंड है, कोई जान पहचान वाला है, कोई कलीग है या रिलेटिव है, तो उनके साथ भी वही चीज है। ये चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर ये कुछ बड़ा क्रिएट करें। आइडियाज बहुत हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है, हेल्प नहीं है, सपोर्ट नहीं है। तो ऐसा है यहाँ पर। तो इनकी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हो जिनको आप पसंद करते हो, या जो आपको चेस कर रहे हैं, आपको प्रपोज करने की कोशिश करते हैं, तो इंटेंशंस क्लियर हैं, वो सच में आपको पसंद करते हैं, और उनको लगता है कि आप दोनों का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप दोनों का सोल पर्पस पूरा हो पाएगा। आपको खुश भी बहुत रखेंगे और आपसे खुश भी बहुत रहते हैं। ओके, सो ये है यहाँ पर। ऑलराइट, तो डरने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। बहुत ही प्यारी सुंदर सी रीडिंग आई है, काफी रोमांटिक भी है, तो ये परफेक्ट है, ये जो भी है। और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। जहां पर रोमांटिक होना है रोमांटिक होंगे, जहां पर प्रैक्टिकली सोचना है, इमोशंस को साइड में रखे, वहां पर वो भी करेंगे, जिम्मेदारियां अपनी पूरी निभाएंगे। अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छे फादर बनेंगे, और अगर आप मेल हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी मदर ये बनेंगी। तो ऐसा है। तो आपसे इनकी मुलाकात क्यों हुई है पता है? कि आप थोड़े से ना आपको कुछ भी चाहिए होता है ना, तो बहुत जल्दी चाहिए होता है। अब वो कुछ भी हो, जैसे अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया तो आपको तुरंत उसका आउटकम चाहिए होता है मैनिफेस्टेशन का। बट ये ऐसे हैं कि इनके अंदर धैर्य बहुत है, इनको पता है कि किस तरीके से बैलेंस बनाना है। तो ये बैलेंस बनाने के लिए, और कई बार ऐसा होता होगा कि ये बहुत धीमे से पड़ जाते होंगे, तो इनको आपकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वही बैलेंस बनाने के लिए आप इनको कुछ सिखाओगे, ये आपको कुछ सिखाएंगे। अगर आप धैर्य नहीं रख पाते हो तो ये आपको धैर्य रखना सिखा देंगे, और अगर ये बहुत ज्यादा धैर्य रखते हैं तो आप इनको इग्नाइट करोगे कि अरे करना है अभी ये काम, ऐसे नहीं कि बस बैठे रहो। तो इस वजह से आप दोनों की मुलाकात हुई है। ठीक है, ऐसे समझ लो। इनका काम है आपके अंदर धैर्य जगाना, और आपका काम है इनके पैशन की तरफ इनको आगे ले जाना। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर से एनर्जी है। अगर आप दोनों साथ रहते हो तो सच में कुछ अच्छा करोगे, सच में कुछ बड़ा करोगे। राइट, यहां से भी देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो अगर अभी इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में किसी वजह से, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको वेट भी करने को बोला जा रहा है, और यहाँ पर एक कार्ड और आता है, इट्स अप टू यू। तो आप पर है कि आप इस व्यक्ति के साथ में कैसा अपना व्यवहार रखते हो या क्या करते हो आगे। ठीक है, इसको अपनी लाइफ में आने देते हो, नहीं आने देते हो, संबंध रखते हो, नहीं रखते हो, वो आप पर बनता है। ओके,
सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है टाइगर्स आई को तो चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। लेट्स सी। ओके, अरे वाह। ओके, हाई प्रीस्टेस आ गया है आपके लिए, डेविल आ गया है। ऑलराइट, again high priestess, faith, आप या तो कोई रीडर हो या फिर आप हीलर हो या फिर जजमेंट। आप बहुत अच्छे सलाहकार हो, ऐसा मुझे लगता है। और जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, क्या है उनकी इंटेंशंस। जस्ट अ मिनट गाइस, कैमरा मैं पहले ठीक कर लूं थोड़ा। ओके जी, ओके तो ये जो भी व्यक्ति है ये आपसे इसलिए जुड़ा हुआ है या ये जुड़ी हुई हैं क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि या तो आप रीडर हो या फिर आप हीलर हो, ओके, या फिर आप एक अच्छे सलाहकार हो या फिर आप लॉयर। हाँ, वही चीज हो गई ना। और ये एक रीजन है जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जिनके लिए भी आप सोच रहे हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, उनको लेकर थोड़े से डाउट्स आपको रहते होंगे क्योंकि आप खुद एक रीडर हो, हीलर हो, साइकिक हो। बट एग्जैक्टली क्या है समझ नहीं आता होगा, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो या फिर आप कंफर्म करना चाहते हो जो आप सोच रहे हो वो सही है या फिर नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि ये व्यक्ति रहना तो आपके साथ इसीलिए चाहता है क्योंकि इसको आपसे फायदा है। आप जब भी इसका मन करेगा आपसे रीडिंग ले लेगा, जब भी मन करेगा हीलिंग ले लेगा, जब भी मन करेगा आपसे सलाह ले लेगा, है ना, या ले लेंगी, जो भी जैसे भी आपसे रेजोनेट हो। जनरलिस्ट रीडिंग है। जब भी इनका दिल करेगा ये आपके पास आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। इनको आप बहुत अच्छे से गाइड करते हो कि कैसे आप आगे बढ़ो, क्या करो क्या नहीं। ओके, तो सबसे जो बड़ा रीजन है आपके साथ इनके जुड़े रहने का वो यही है। और दूसरा रीजन ये है कि इनको आपसे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है गाइडेंस के साथ साथ। जैसे कि जब भी जब हमें लो फील होता है तो हम क्या करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, है ना, या फिर मूवीज देखते हैं, या फिर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या अरोमा थेरेपी ले लिया, पार्लर चले गए, स्विमिंग के लिए चले गए, ये सब कुछ करते हैं ताकि हमारी जो एनर्जी है वो वापस हमें मिल जाए। कुछ लोग टेम्पल जाते हैं, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, इस जगह जाते हैं ताकि उनको अच्छा फील होने लग जाए। ये वैसा ही आपको समझते हैं एक एनर्जी सोर्स।
तो जब भी इनकी एनर्जी लो होती है ना, ये आपके पास आते होंगे या फिर आपसे बात करते होंगे या फिर आपकी स्टेटस वगैरह देखते होंगे और बस इनको लगता है इनकी एनर्जी वापस आ गई। ओके, सो वैसे देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है जो आपसे जुड़ा हुआ है, अब सीधी सी बात है, फायदा फायदा ही है, तो उसी वजह से जुड़ा हुआ है। इंटेंशन वही है कि जब भी मुझे जरूरत हो तो मुझे सामने वाले की, इसकी मतलब आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही कम एज के हो सकता है 17 या 18, या फिर हो सकता है आपकी एज ज्यादा भी हो, लेकिन आपकी एनर्जी बड़ी नई नवेली सी है। ओके, तो इनको लगता है कि इस व्यक्ति के पास रहकर मुझे बेहतर गाइडेंस, बेहतर एनर्जी और जो भी मैं चाहता हूं या चाहती हूं वो मिलेगा। सो कनेक्शन ये जुड़ा रहना चाहिए, बट बैड इंटेंशंस नहीं है, आपका कुछ बिगाड़ने जैसा कुछ नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़ दें, लेकिन हाँ ये फायदा अपना ढूंढते हैं। ओके, और इनका जो प्यार से बात करना और आपके साथ रहना एंड आपको कंपनी देना जो भी है, वो आउट ऑफ लव नहीं है, ये बस इसी की वजह से है कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आप भी नहीं करोगे। ऑलराइट, सो मुझे पता है रीडिंग अच्छी नहीं लगेगी आपको, लेकिन है तो यही। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपके माइंड में 2 लोग हों जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। तो अगर ऐसा है तो यहां पर 2 लोग हैं, एक की राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और दूसरे की राशि हो सकती है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो यहाँ पर जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का व्यक्ति है वो सच में आपको प्यार करता है, लगाव है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसको लगाव नहीं है, वो सिर्फ फायदे के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, दैट्स इट। ओके, अगर 2 लोगों के लिए आप रीडिंग देख रहे हो तो मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, क्लैरिटी दे दी है कि यहाँ क्या चल रहा है। अगर 2 लोग नहीं है, कोई एक व्यक्ति है, तो अब चाहे वो कोई भी राशि का हो, मैंने आपको बता दिया कि उसके इंटेंशंस क्या हैं। बुरे नहीं है, आपका कुछ वो बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन वही है कि उनको लगता है कि आपकी वजह से वो ग्रो करते रहेंगे और उनकी एनर्जी अच्छी रहती है, उनको अच्छा लगता है आपके साथ रहना। ओके, मुझे अच्छा फील हो रहा है, गाइडेंस भी मिल रही है, बातें भी कर लेते हैं, मजा आ जाता है, तो क्या है, राइट? उससे आगे कुछ नहीं है। अगर आप उससे आगे का सोच रहे हो तो नहीं, मत सोचो, क्योंकि ये चीज फिर आपको तकलीफ देगी। ओके, हो सकता है आपको एक सोल कनेक्शन लगता हो, सोल कनेक्शन है भी, ये सोलमेट हैं आपके, मैं बता दूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सोलमेट आपको मिला है तो उसके साथ में आप फ्यूचर सोचने लग जाओ, ठीक है? ऐसा नहीं होता हमेशा। सोलमेट्स तो कई है ना हमारे, फिर तो हमें तो लेसन्स देने के लिए आते हैं, सबके साथ में तो ही ना कोई कनेक्शन बन जाएगा। ओके, तो बस वही है। और अगर 2 लोग हैं तो यहां पर मैं बता सकती हूँ कि एक जो व्यक्ति है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, वो आपसे लगाव रखता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस करके जो है वो लगाव नहीं रखता है, वो सिर्फ फायदे के लिए जुड़ा हुआ है। लेकिन जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है वो भी आपसे लगाव रखता है, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि कमिटमेंट वगैरह फ्यूचर, वो नहीं सोच रहा है कोई भी यहाँ पर, ठीक है? तो मैंने क्लियर कर दिया, 2 तरीके के सिनेरियोस मुझे दिखे और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या है, ठीक है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मिस्टीरियस से हो, आप मिरेकल्स करते हो, आप इनको लगता है कि आप कुछ अलग होगे तभी लगता है ना? तो बस वही रीजन है जुड़ने का, और कोई नहीं, ठीक है? और मैं एक बात बता दूं कि हो सकता है आप स्टार सीड हो, पॉसिबल है कि आप हो स्टार सीड। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप इनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो आप और लोगों से भी पूछ सकते हो, ठीक है? और उनकी जो भी वो बताएं उस पर आपने हेल्पफुल पीपल, आपको 2 बार ही बोला गया है कि जो लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इनके इंटेंशंस क्या हैं क्या नहीं, तो आप उन पर थोड़ा सा बिलीव करके देखें। और यहाँ के बाद भी, ये रीडिंग देखने के बाद भी अगर आप दूसरों से पूछना चाहते हैं और लोगों से राय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है, आप इस तरफ आगे बढ़ें। ओके, ये आपको बोला गया है। ओके, एंड हाँ, मैं बोल रही थी कि हो सकता है आप स्टार सीड हो, तो अगर आप स्टार सीड हो तो ऐसे कई लोग आपके आसपास आएंगे, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका काम है उनको ताड़ने का, ठीक है?
तो सभी और ज्यादातर वही होंगे आपकी सोल फैमिली से, वही आप तक भेजे जाएंगे। तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन बना है, क्योंकि हो सकता है आपको सभी से लगाव हो, जो भी आए आप सोचो हाँ इसके साथ में मेरा फ्यूचर है, इसके साथ में मेरा फ्यूचर है, तो वो चीज आपको हर्ट कर देगी। ठीक है, तो इस पर आपको काम करना, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो आप। जो आपके साथ रहने वाला है जिंदगी भर, उसको पहचानने में ये हेल्प करेगा। सोलमेट्स आएंगे आपके, सोल फैमिली से आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी एक के साथ होगी आपकी जिंदगी, लेकिन आप हर किसी के साथ सोचोगे तो बुरा लगेगा जब वो जाएंगे। ठीक है, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसका आपने ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने एक्वामैरिन को चूज किया है, चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। लेट्स सी। ओके, ये किंग तो सभी में आ गया भाई। ओके, बड़ी अजीब सी एनर्जी आ गई है भाई ये तो। ओके, तो जिन्होंने भी एक्वामैरिन को चूज किया है, दो तरीके के मैसेजेस हैं, मैं दोनों ही दूंगी। अभी आपसे कौन सा रेजोनेट होता है आप देख लेना। देखो, एक तो उन लोगों की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है जो लोग बोलने में बड़े तेज हैं। मैं कई बार ये कहती हूँ कि अपने थ्रोट चक्रा पर आप लोग काम करो। जब आप बोलते हो ना तो बड़ा तीखा बोल जाते हो, बोलते सच हो, लेकिन बोलने का तरीका ना वो बड़ा पेनफुल होता है। ओके, और मैं हमेशा कहती हूँ सच बोलो, सच बोलने में दिक्कत नहीं है, सच मैं भी बोलती हूँ, लेकिन मिठास के साथ तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। अगर आपका तरीका थोड़ा रूट सा है ना, तो सामने वाला फिर दुश्मनी सी कर लेता है आपसे, है ना। और अगर नहीं भी करता है ना, तो एक बदुआ सी निकल जाती है मन से। ओके, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप, अभी मैं ये बोल रही हूँ ना, अभी कमेंट्स आएंगे अच्छा हम सच नहीं बोले, हम क्या चुप हो जाएं। मैं वो बोल ही नहीं रही, मैंने कब कहा कि चुप हो जाओ। मैं खुद लोगों को बोलती हूँ कि आओ सामने से बात करो, स्टैंड लो खुद के लिए, घुट घुट कर जीने का कोई फायदा नहीं है। तो बोलो, लेकिन तरीका होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो सकता है आपने समझा ही ना हो कि वो कैसा है ना। आपका एक परसेप्शन हो गया किसी चीज को लेकर। जैसे मुझे ही कमेंट्स में बोलते हैं सभी लोग, अरे ये तो पैसे लूटने के बहाने हैं, अरे ये अरे वो, राइट। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं कि मैं ये काम किस लिए कर रही हूं, तो वो तो वही समझेंगे, तो वो वही बोल देते हैं, राइट। लेकिन मेरा इंटेंशन तो कुछ और है, मेरा ये सोल पर्पस है। मैं कोई बेवकूफ बनाने के लिए नहीं कर रही इतनी मेहनत, मैं अपना सोल पर्पस पूरा कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जरिए लोगों को उनका सोल पर्पस पूरा करने का मौका मिले, या पता लगे कि क्या सोल पर्पस है, तो वो पूरा करें, उनका काम बने, राइट। लेकिन और जो लोग हैं वो क्या, जो जिनका परसेप्शन बन गया है रीडिंग को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने देखे हैं ऐसे लोग जो सिर्फ धोखा देते हैं।
तो वही बात करेंगे, है ना। लेकिन अब यही हो जाता है, मैं तो चलो ठीक है, सुनकर कभी मुझे गुस्सा आता भी है तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन से बद्दुआ निकल जाती है, बस वही है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसको आपने कुछ बोला, वो काफी काइंड था, मन से काफी अच्छा था या अच्छी थी वो, आपने उनसे 4 बातें कुछ ऐसी कह दी जो उनको लग गई। ओके, अब ये व्यक्ति पता नहीं आपके साथ है या फिर नहीं। अगर आपके साथ ये नहीं है तो ये आपका साथ मैनिफेस्ट कर रहा है, और हो सकता है कि इसका नाम या इसका मैसेज या इससे जुड़ी कोई भी चीज आपको बार बार दिखती हो और ये आपके सामने आ जाता हो, और इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि इंटेंशन क्या है इसका, कि ये बार बार मेरे सामने आता है या फिर क्यों मुझे बार बार इससे मिलना पड़ रहा है। इंटेंशन इस व्यक्ति का ये है कि ये वापस आपकी लाइफ में आए और जो बातें आपने इसको बोली है ना, वो सच में आपके साथ हों, इसके जरिए या किसी और के जरिए। ओके, और फिर आपको रियलाइज हो कि आपने क्या गलती करी। ये बुरा नहीं चाहता आपका, लेकिन ये चाहता है कि आप समझो जो आपने बोला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस व्यक्ति को ऐसे बोला है कि आप मैनिपुलेटिव हो, आप मैनिपुलेट करते हो, आप धोखा देते हो, तो ये व्यक्ति चाहता है कि आपको सच में एक बारी धोखे का स्वाद चखने को मिले और ये वो देखे, ये वो मैनिफेस्ट कर रहा है। और यही इंटेंशन है इस व्यक्ति का आपसे जुड़े रहने का या बार बार आपके जीवन में आने का, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से ये चाहता है कि आपसे जुड़ा रहे, आपसे एनर्जी ये कनेक्ट रखे, और फिर ये जो मैनिफेस्ट करे वो आपके साथ हो, एंड देन ये आपको देखे उस वक्त, और आपको बोले कि अभी समझ आया कि कैसा लगता है। ओके, ये चीज है। आई होप कि आपको समझ आया हो, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से बताया, मुझे अभी ये भी कमेंट सुनने को मिलेंगे, बहुत बोलती हैं आप, लेकिन मैंने इसीलिए आपको बताया कि आपको गहराई से समझ आए कि यहाँ पर हुआ क्या है। आपने बेशक इनको अच्छी बात बोली है, लेकिन जिस तरीके से आपने बोली है वो चीज इनको घर कर गई। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने ना समझी में ये बात बोल दी, आपको पता नहीं था कि ये दिल से कैसे हैं और आपने कुछ बोल दिया अपने परसेप्शन को लेकर चलते उसके, और अब ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वही चीज हो जो आपने इनको बोली है, एंड देन आपको रियलाइज हो कि आपने क्या गलती करी, और ये ऐसा होता हुआ देखना चाहते हैं। बस ये है। उसके बाद ये चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, आप दोनों साथ में आ जाओ और ये रिश्ता आपका बन जाए। ये चल रहा है भाई यहाँ पे ये हो रहा है। ओके, इसलिए मैं बोलती हूँ कि नहीं, आपको बोलना चाहिए किसी को इतनी कड़वाहट के साथ, बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि आपको एग्जैक्टली पता ना हो कि वो व्यक्ति कैसा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। ओके, अगर गुस्सा आता है तो कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि इससे आपका नुकसान होगा। और मैं इसलिए भी ये कह रही हूं कि ये जो भी व्यक्ति है वो इतनी इंटेंसिटी से ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि पॉसिबिलिटीज यही हैं कि आपको लेसन मिले, जो ये चाहते हैं कि आपको मिलना चाहिए, तो वो लेसन मिले या मिल रहा हो। ओके, सो ये है यहाँ पर। और दूसरा जो मैसेज मुझे मिला है वो ये मैसेज मिला है कि जिनके लिए भी आप सोच रहे हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके की बातें आपसे करते हों जो कि आपको ट्रिगर करती हों, लेकिन उनके इस तरीके की बातें करने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस आपका वैसा ही रहे, लेकिन बात करने का तरीका आप बदल दें। तो हो सकता है आपको पोक करते रहते हो, तो ये इंटेंशन है और कुछ नहीं। ओके, अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हों, आपके पड़ोसी हों, आपके जान पहचान वाले, आपके कुलीग, कोई भी हो सकते हैं। इंटेंशन इनका यही है कि आपने जो बोला है उसके लिए आपको कर्मा मिले, आप समझें कि आपने गलत किया, ये लेसन आपको मिले, आगे से ये चीज करना आप बंद कर दें। और दूसरा जो सिनेरियो मुझे दिखा वो मैंने आपको बता दिया। ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा खुद को चेंज करो, रहो, कॉन्फिडेंस आप में वही रहे, लेकिन आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन के रहो, ना कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जब बोलती है सबका दिल टूट जाता है बहुत कड़वा बोलती है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इस व्यक्ति का इंटेंशन वही है और कुछ नहीं। ऑलराइट, मैं कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए देख लेती हूँ। एंजल्स कुछ बताना चाहेंगे क्या आप? ट्रस्ट, ओके। कुछ और? नो नीड टू वरी, ओके।
अबंडेंस। सो एक तरीके से एंजल्स यही कह रहे हैं कि अगर ये चीजें हो रही हैं, अगर ये लेसन भी आपको मिलता है या फिर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है बार बार, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप आगे बढ़ें और एक अबंडेंट लाइफ जिएं। ये हो सकता है कि आपकी इस तरीके से बात करने की वजह से ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इट्स अप टू यू। एंजल्स ने कहा है आप पर है, आप चाहें तो ये सीख लें, अदरवाइज आप इसको जाने दें। ओके? क्योंकि आप शायद किसी दूसरी कंट्री में जाने का सोच रहे हो, आप चाहते हो कि आप वहां जाकर बड़े लेवल पर कुछ करो, तो जिस कंट्री में आप जाने का सोच रहे हो वहां पर आपकी ये आदत नहीं चलेगी, आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके? सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय।